शूटर ने अगर गोली चलाई तो किसी कर्मी को लगी क्यों नहीं? ये सब तो फर्जी कहानियां हैं, ये दिखावे की बातें हैं। सस्पेंड करना तो ये एक दिखावा है। सस्पेंड आज किया गया है, कल बहाल हो जाएंगे। अतीक अहमद के मारे जाने पर मैं सोचता हूँ कि बहुत बुरा हुआ। सफाया का जहाँ तक मामला है, अगर उसको मारना ही था तो इतने बड़े तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं थी। या अतीक ही नहीं, जिसको किसी को भी कोई अपराधी है उसको अगर गवर्नमेंट मारना चाहती है तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा देने का क्या प्रावधान? इतने बड़े शातिर अपराधी को पुलिस छोड़कर भाग गई, उसे बचाने के चक्कर में नहीं लगी। और न जितना पुलिसकर्मी था उसमें किसी एक ने कोई फायर किया। रही गोली मारने की बात, इतने बड़े जुर्म को मैंने इस उम्र में कभी देखा नहीं है। कल आप लोगों ने देखा अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई और कुछ लोग इसे जातिगत रंग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ धरती से अतीक अहमद जैसे लोगों का सफाया होना बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर और इस तरीके से गोली मार देना किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। संविधान की हत्या की गई है, अतीक अहमद का नहीं। हमारे साथ मौलाना जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि अतीक अहमद या फिर अशरफ की जो उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, इस हत्या को कुछ लोग जायज ठहरा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। आप भी एक मुसलमान हैं, अतीक अहमद भी मुसलमान था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को मुसलमान होने की सज़ा मिली है क्योंकि असद को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया, अशरफ भी मारा गया, अतीक भी मारा गया। आप क्या सोचते हैं मौलाना इस सब चीज़ के बारे में? जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ। वो चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उमेश पाल हो। हिंदुस्तान में जितने भी ज़ात, जितने भी धर्म, जितने भी मज़हब, जो भी इंसान हैं वो सब हमारे भाई हैं। रही अतीक की बात, तो अतीक उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और उसकी लगभग 7 साल के बाद उसके भाई से मुलाकात भी हुई थी, अशरफ से। इतनी लंबी मुद्दत में जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो आपस में किसी तरह की साठ गांठ का कोई मामला नहीं है। रही गोली मारने की बात, इतने बड़े जुर्म को मैंने इस उम्र में कभी देखा नहीं है। पुलिस की इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना कड़ा इंतज़ाम, इतनी कड़ी व्यवस्था, उसके बावजूद 3 आदमी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पुलिस भगी। उसके बाद इतना शातिर अपराधी, जिसको आप शातिर मानते हैं अतीक को, इतने बड़े शातिर अपराधी को पुलिस छोड़कर भाग गई, उसे बचाने के चक्कर में नहीं लगी। और न जितना पुलिसकर्मी था उसमें किसी एक ने कोई फायर किया, एक भी फायर। चूँकि रात इसको लेकर के बयान आया है, पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने कहा कि वहां पर भीड़ थी, पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। अगर पुलिस गोली चलाती तो हो सकता पत्रकारों को लग जाती, वहां पर लाशों की ढेर लग सकती थी, ऐसा। और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि अतीक अहमद के सफाए पर जहां पर बीजेपी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये राक्षस का अंत हुआ है, अच्छा हुआ अतीक अहमद मारा गया, वहीं पर कुछ लोग इसे मजहबी रंग दे रहे हैं। अतीक अहमद के मारे जाने पर आप क्या सोचते हैं? सिर्फ मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। अतीक अहमद के मारे जाने पर मैं सोचता हूँ कि बहुत बुरा हुआ। सफाया का जहाँ तक मामला है, अगर उसको मारना ही था तो इतने बड़े तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं थी। या अतीक ही नहीं, जिसको किसी को भी कोई अपराधी है उसको अगर गवर्नमेंट मारना चाहती है तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा देने का क्या प्रावधान? क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट की फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है? आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें गवर्नमेंट की है। जो कर्मी वहाँ है उनकी गलती है, जो सुरक्षा कर्मी है उनकी गलती है। अब आप शासन पर सवाल कर रहे हैं कि शासन किसमें गलती हो सकती है। शासन ने कदम उठाया, लगभग 17-18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर सस्पेंड करना तो ये एक दिखावा है। सस्पेंड आज किया गया है, कल बहाल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात जानें चली गई हैं, उनकी जानें वापस आ सकती हैं।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद मीडिया के सामने कुछ बोल रहा था, उसे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया। उसी दौरान 3 युवक जो कि हिंदू युवक थे, उन्होंने एक नारा भी लगाया, जय श्री राम का नारा भी उन्होंने लगाया और आकर अतीक अहमद के कनपटी पर बंदूक रखकर सटाकर गोली मारी। धड़ाम से अतीक अहमद गिर गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी लोग झकझोर हो गए। हमने भी जब खबर सुनी तो मुझे भी लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो अतीक अहमद सही था, लेकिन वहीं पर उन लोगों को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, अतीक अहमद ने सबको मरवाया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और इसे जातिगत रंग ना दिया जाए। तो आप इसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अतीक अहमद के इस अपराध को कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब से जोड़ रहे हैं, उनके अपराध से नहीं जोड़ रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा नहीं रखते, वो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, धरती का बोझ टल गया। मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान के कानून पर, हिंदुस्तान की अदालत पर, हिंदुस्तान के जज पर, हिंदुस्तान के आइन पर मुझे भरोसा है। उसको उम्र कैद की सज़ा थी, गोली मारी गई, उसका मर्डर किया गया, ये बड़ा गलत हुआ। अच्छा, असद के भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए थे। कहा गया कि असद को पकड़ के रखा था और उसके बाद ये लोग ले गए, मार दिया, चाबी नहीं मिली, ये वो। असद के एनकाउंटर पर आप क्या कहते हैं? असद के एनकाउंटर पर ये है कि चूँकि असद के लिए भी कहा जा रहा है कि उसने पहले गोली चलाई, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। अगर पहले गोली चलाई जाती है, असद वगैरह अगर इतने बड़े शूटर के लड़के हैं, उनके साथ इतना बड़ा शूटर था, तो उसने, शूटर ने अगर गोली चलाई तो किसी कर्मी को लगी क्यों नहीं? ये सब तो फर्जी कहानियां हैं, ये दिखावे की बातें हैं। आपको लगता है ये एनकाउंटर फर्जी हो रहा है? एनकाउंटर फर्जी है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को सचमुच इस बीजेपी सरकार में टारगेट किया जा रहा है? देखिए, टारगेट करने का बीजेपी सरकार या कांग्रेस या समाजवादी, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार रहेगी वो अपने कानून के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से काम करेगी। उसमें न मुसलमान टारगेट पे आएगा, न हिंदू टारगेट पे आएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपके हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं है? हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हो, हमसे ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं, दुनिया घूमते हैं, इसलिए उनको दिखाई पड़ा हो कि मुसलमान टारगेट पे है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी में हैं, खास तौर में लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी बीजेपी के एक नेता के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, मौत के घाट उतार दिया था। अतीक अहमद ने भी हत्या की और उस नेता के बेटे ने भी हत्या की, उसे जेल से बाहर कर दिया गया, अतीक को मार दिया गया। इससे आप क्या सोचते हैं कि सचमुच ऐसा कुछ है कि हिंदू मुसलमान? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान ये किया था कि मैं यहाँ से जो है गुंडों को मिटा दूंगा, या क्या है वो, मिट्टी मिला दूंगा। अगर वास्तव में मिट्टी में मिला देंगे तो जितने अपराधी हैं, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस धर्म के हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लिस्ट हैं उनकी, अगर वो वास्तव में मिट्टी में मिलाना चाहते हैं या जानते हैं मिट्टी में मिलाना, तो उन सब को मिट्टी में मिला दें, मैं बहुत खुशी रहूँगा।